बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2020 और 2021 पूरी दुनिया की डायनामिक्स बदलने का साल है और कब वो लम्हा आने वाला है कि अफगान तालिबान एक बड़े विजिट के लिए अब सऊदी अरब भी रवाना होंगे, तुर्की भी रवाना होंगे और इस दफ़ा जब वो विजिट करेंगे तो डायरेक्टली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, सऊदीया के क्राउन प्रिंस से और तुर्की के प्रेसिडेंट से इनकी मुलाकातें होंगी। ये कब होने जा रहा है और इस पर क्या दुनिया की डेवलपमेंट होगी। आज अफगानिस्तान की जंग को 19 साल पूरे हो चुके हैं और इस जंग के अंदर जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया को पता है। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा अहम है कि अफगान तालिबान इतने ज्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी अगर आप दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे देते हैं, नेटो के अफवाद को शिकस्त दे देते हैं, तो फिर आप सोच रहे हो उससे ऊपर तो कोई इस वक्त दुनिया में ताकत नहीं है जिससे आप लड़ ना सके। आपने खुफिया एजेंट्स को दी शिकस्त। अब इनके पास हर तरह की बैटल ट्रेनिंग आ चुकी है। इनको पता है कि ब्लैक वाटर से डील कैसे करना है। इनको पता है कि इसराइल के जो एजेंट्स हैं वो अमरीकी फौजियों के बेस में आके जब लड़े तो उनसे डील कैसे करना है, एजेंट से कैसे करना है, प्रॉक्सी से कैसे करना है, टीटीपी से कैसे करना है, दाइश से कैसे करना है, इंडियन से कैसे करना है। दुनिया की सबसे ज्यादा जो बैटल ट्रेन फौज इस वक्त है वो है अफगान तालिबान। सूरत हाल ये है कि लास्ट ईयर 2019 को फरवरी में अफगान तालिबान की मीटिंग पाकिस्तान करवाने जा रहा था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि 2 मीटिंग्स होना थी, जिसमें एक मीटिंग थी इमरान खान के साथ अफगान तालिबान के डेलीगेशन की और सेकेंड मीटिंग होना थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। उस वक्त ये तमाम मामला फाइनलाइज हो चुके थे, लेकिन फिर अफगान तालिबान और पूरी दुनिया का सिनेरियो जो था वो बदल गया। और आप जानते हैं फरवरी के अंदर कितने बड़े तमाशे होते रहे। उधर इंडिया ने पूरी तरह अपना खेल जारी कर दिया, जाली हमला पुलवामा का करवा कर। फिर उसके बाद 27 फरवरी हो गया, ये तमाम तमाशे हो गए, लेकिन वो मीटिंग ना हो सकी और इमरान खान के साथ भी मीटिंग ना हो सकी। लेकिन उसके बाद फिर दुनिया ने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग हुई, ISI के चीफ की हुई। याद रखिएगा ISI चीफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा एक वैल्यू रखता है, स्ट्रांग है। लेकिन जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर को अगर देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का एक ओहदा बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह आप CIA का डायरेक्टर देखते हैं या आप प्रेसिडेंट देखते हैं अमेरिका का, वहाँ डिफरेंट सिनेरियो है, पाकिस्तान में डिफरेंट सिनेरियो है। अब याद रखिएगा एक सूरत हाल जो सामने आने वाली है वो फ्यूचर की होने वाली है मुलाकातें। देखिए 2013 के अंदर सऊदी अरब ने पूरी कोशिश की थी और पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी कि किसी तरह ये जो डायलॉग का सिलसिला है ये सऊदी अरब में हो जाए। सऊदी अरब चाहता था कि दोहा यानी कतर की जगह वो किसी सूरत अफगान तालिबान और अमेरिका का जो डेलीगेशन है, इन सब का जो प्रोसेस जो भी है मुज़ाकरात का, उनका ऑफिस सऊदी अरब के अंदर खुले। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान पर भी दबाव डाला। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कन्विंस भी करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल ताकतें आड़े आ गई और वो ये कहती रही कि नहीं, सऊदी अरब माजी में भी चूंकि अफगान तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करता रहा, लिहाजा हम ऐसी सूरत हाल नहीं चाहते। पाकिस्तान ने सेकंड ऑप्शन रखी कि टर्की के अंदर इनका ऑफिस खोला जाए। तैयब उर्दुगान ने भी ऑफर की कि हम तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर भी मामला डिफरेंट है क्योंकि तैयब उर्दुगान पर इल्ज़ाम लगता रहा तब से ही कि ये खिलाफत उस्मानी की बहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये मामला आगे चलते रहे और फिर जाकर दोहा जो कि न्यूट्रल ग्राउंड थी वहां पर फैसला हुआ। अब सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के हवाले से उनके फ्यूचर में होने जा रहे हैं 2 जगहों पर बड़े विजिट। अभी आपको अफगान तालिबान जब भी मामला तय करते नजर आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ओहदों से नीचे जो लोग हैं वो उनके साथ मामला तय करते नजर आते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर सूरत हाल अशरफ गनी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान, रूस, चाइना फौरी तौर पर एक्सेप्ट करेंगे अफगान तालिबान की हुकूमत को, चाहे अमेरिका जितना मर्जी प्रेशर देता रहे। तब अफगान तालिबान का ऑफिशियल डेलीगेशन फिर जाकर मुलाकातें जो करेगा वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ओहदों से नीचे मुलाकातें नहीं होंगी। और इसमें जो टूर्स होने जा रहे हैं उनमें 8 कंट्रीज के टूर्स होंगे, जिनके अंदर कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, नेदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, क्योंकि इनका डेलीगेशन ऑलरेडी कह चुका है कि वो अफगान तालिबान के इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करता है। बस वो ये चाहते हैं कि इसमें औरतों का ज़रूर अमल दखल रहे, उनको भी आप इस डेलीगेशन में शामिल करें, जबकि अफगान तालिबान ने उनको बैक पर रखा है।
इसके बाद जो ऑफिशियली टूर है मुस्तकबिल के अंदर वो बड़े होने जा रहे हैं। सऊदी अरब का इनका टूर होगा, फिर टर्की का टूर होगा, लेकिन उसमें जो मुलाकातें होंगी वो लो लेवल के लोगों से मुलाकातें नहीं होगी। यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या जो भी उस वक्त किंग हुआ या जो भी उस वक्त सूरत हाल हुई, टर्की के प्रेसिडेंट से, इवन के पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर से, सो ऑफिशियल लेवल के ऊपर बड़े लेवल पर मुलाकातें होंगी। ये वो टाइम है कि जब इनका रूल करने का वक्त है। अब इस सूरत हाल को समझ लें कि इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक लड़ाई बड़ी तैयार बैठी है अफगानिस्तान के अंदर। अशरफ गनी ने कभी भी इक्तदार नहीं छोड़ना। अफगान तालिबान को पैगाम दिया गया यूरोपीय यूनियन डेलीगेशन की जानिब से कि अगर आप वेस्टर्न टाइप कोई डेमोक्रेसी ले आते हैं तो वो तमाम के तमाम जितने भी इन हुकूमतों के नुमाइंदे हैं वो अपना सफीर भी भेजेंगे और अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम भी कर लेंगे और यूं उनको वेस्ट भी एक अच्छी निगाह से देखेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इस्लामिक निज़ाम की जगह कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी लेके आए, जो अफगान तालिबान पूरी तरह रिजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही जब वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, टर्की, रूस, ईरान और डिफरेंट कंट्रीज जब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। याद रखिए माजी के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरेबियन दो एक आध ममालिक ने किया था, लेकिन अब जो मामला आएगा वो बड़ा डिफरेंट होगा और चाइना पूरी कोशिश करेगा, रूस भी पूरी कोशिश करेगा कि अफगान तालिबान के डेलीगेशन की डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवाएं ताकि उनको एक्सेप्ट किया जाए। जब उनको एक्सेप्ट किया जाएगा तो फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज उनको एक्सेप्ट करेंगी। अब इस सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान जब सऊदी अरब जाएंगे तो वहां पर वो उम्रा भी अदा करेंगे, उनके डेलीगेशन से भी मिलेंगे और बहुत सारे मामला डिफरेंट होंगे। देखिए अफगान तालिबान चाहते थे कि सऊदी अरब के अंदर इस्लामिक निज़ाम आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कम से कम अफगानिस्तान में आए, यहाँ से बात अल्लाह के घर में आना चाहिए, लेकिन वहां पर ना आ सका। लेकिन जो हालिया डेवलपमेंट सामने आई हैं उसके बाद तो आप भूल जाए कि सऊदी अरब में दूर दूर तक अभी कोई आपको इस्लामिक निज़ाम कायम होता नजर नहीं आएगा। सो इस सूरत हाल के अंदर लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हैं अफगान तालिबान की जानिब से कि एक तो आपने विक्ट्री ले ली, विक्ट्री के बाद आपका अगला मरहला ये होगा कि आप यहाँ पर एक अल्लाह का निज़ाम कायम करके दिखाएं, खिलाफत राशिदा का, और उसको चला कर दिखाएं। और उसमें मिसाल के तौर पर चाइना अब उसमें पैसा डाले, इन्वेस्टमेंट करे, कुछ भी करे, अब बगैर सूद के जब ये चला कर दिखाएंगे तो दुनिया के पास एक मॉडल होगा जिसको कहा जाएगा अफगान मॉडल। उस अफगान मॉडल के अंदर ना सूद है, ना उसके अंदर हराम है, जुए अड्डे नहीं है और उसके अंदर क्राइम रेट भी जीरो हो जाएगा। फिर ये वो चीज़ होगी जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के आगे कि देखिए इन्होंने सूरत हाल ये रखी, हमने ये रखी। अब एक चीज़ इनमें रखिएगा, रूस के बाद अमेरिका आ सकता था, अमेरिका के बाद अफगानिस्तान के अंदर सिवाय प्रॉक्सी के कोई दूसरी चीज़ें नहीं आ सकती। यानी रूस आ गया, पहले आ गए थे बरतानिया वाले, उनको हराया, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन को हराया, फिर अमेरिका को हराया। अब उसके बाद दुनिया की सुपर पावर अगर देखें तो वो है रूस या चाइना। रूस को वो ऑलरेडी शिकस्त दे चुके हैं, चाइना उनके साथ है और इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो डायरेक्टली हमला करे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अफगान तालिबान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जा रही हैं। और मुस्तकबिल के अंदर आप देखेंगे कि क्राउन प्रिंस हो या ऑफिशियल सऊदीया के जो भी उस वक्त नुमाइंदे होंगे उनके साथ अफगान तालिबान की मुलाकातें होंगी और ये अनकरीब होने जा रहा है। और इसमें आपको यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे नुमाइंदे, उनकी कंट्रीज़ और ये डेलीगेशन अफगान तालिबान को ओपनली एक्सेप्ट करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान होगा क्योंकि यहाँ पर अब रेस लगने वाली है कि कौन ज़मीन के ख़जाने निकालता है। और अफगान तालिबान को ना तो किसी की ज़रूरत है कि वो सूद या इन चीज़ों पर कर्जा ले, उनकी ओपन पॉलिसी है कि बगैर सूद के यहाँ काम होगा और यहाँ पर इस्लामिक सिस्टम कायम होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।